जय जिनेन्द्र करने के उपरांत फिर दादा कहते नमस्ते महाराज जी, मुझे समाधि चाहिए। 8 दिन पूर्व 12 वर्ष की समाधि प्रारंभ की और अगले सोमवार को हंस चला गया। 8 लोगों ने समाधि ली। मैंने पूछा उन दादा से, आप समाधि क्यों लेना चाहते हो? बोले स्वामी, मैं जिस क्षेत्र में जन्मा हूं वो क्षेत्र कुंथलपुरी की कुंथलगिरी के मूल में है, जहां आचार्य शांति सागर महाराज ने 36 दिन की समाधि साधना की हो। ऐसे पुण्य क्षणों को इन आंखों ने देखा है। तब से मैंने सोचा था कि मृत्यु का वरण और जन्म की उपलब्धि, इन दोनों में महान अंतर है। जन्म पराधीन है, जन्म का बोध नहीं होता है। किस नीच कुल में जन्मूंगा कि ऊंच कुल में जन्मूंगा, कि किसके भोगों की सैया पर उत्पन्न होगा, ये जन्म पराश्रित भाव है। लेकिन मृत्यु स्वाधीन है। जन्म तो पता नहीं किसे घर में टपकूंगा, कौन सी भूमि में टपकूंगा, कि मांसाहारी घर में टपकूंगा कि शाकाहारी के घर में टपकूंगा, लेकिन जन्म पराधीन हो सकता है, मृत्यु स्वाधीन है। इसलिए मैं आज निर्णय करता हूं, मृत्यु मैं वहां प्राप्त नहीं करना चाहता हूं जहां जन्म लिया था। जन्म भोगों के संस्तर पर सैया पर हो सकता है, पर मृत्यु तो समाधि के संस्तर पर होना चाहिए। जगत का सबसे बड़ा कोई भय है, उसका नाम मृत्यु का भय है। जितनी अवक्ष औषधियां खा रहे हैं, ये किसके राग में? पानी छान के पीने वाले भी शरीर पर रक्त की बाटल चढ़वा लेते हैं। पिच्छी को हाथ में लिए लोग भी इसका समर्थन करते हैं कि रक्तदान करो। तब अफसोस होता है कि महावीर के शासन में, महावीर जयंती के दिन यदि महावीर का पथ पर चलने वाला रक्त को दान संज्ञा दे, ये महावीर के सिद्धांत का नाश। तुम्हारी व्यवस्था हो सकती है, पर दान नहीं हो सकता। कुछ अज्ञानी विद्वान संज्ञा को प्राप्त लोगों ने इसको अभय दान में घोषित कर दिया। उनकी अज्ञानता को धिक्कार हो कि तीर्थंकर जिनेन्द्र के शासन में औषध शास्त्र, अभय, आहार, ये 4 दान की जो प्रूपणा है वह निरामिष है, न कि सामिष है। सामिष नहीं है। आपको बोध होना चाहिए था कि दिगंबर आगम ग्रंथ, श्वेतंबर आगम ग्रंथ, दोनों का अध्ययन करने पर उनके एक शब्द का प्रयोग किया कि महावीर को अतिसार नाम का रोग हो गया और कापोत झसा का सेवन किया। तो एक कापोत वनस्पति है, झसा वनस्पति है, लेकिन कापोत का अर्थ होता है कबूतर और झसा का अर्थ होता है मित्र, मछली। तो अन्य दर्शनों ने खड़ा प्रश्न कर दिया कि तुम्हारे महावीर स्वामी ने औषधि में इसका प्रयोग किया है। भारत के तात्कालिक नेताओं ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया था। लोकमान्य तिलक ने कि भाई, नेहरू जी के समय की बात है कि ये तुम लोग प्रश्न खड़ा मत करो, कुछ भी हो, लेकिन तीर्थंकर महावीर का कोई भी भक्त इस प्रकार का द्रव्य का सेवन करते दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसका अर्थ तुम जीवों से मत करो, वनस्पति का अर्थ निकालिए। तुलसी ने उन ग्रंथों पर शोधन कराया है, उस शब्द को हटवाया है वहां से। ऐसे ही सागर में एक सज्जन ने पुस्तक छापी थी, उसमें उसको दान में रख दिया था। मैंने उनको समझाया, ऐसे नहीं समझे तो प्रवचन में समझा दिया। लास्ट में वो मेरे पास आए, महाराज जी हमने इसको हटा दिया है। हमने तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी समाधि अच्छी होगी।
आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने जीवन में एक विषय छेड़ा था संयत शब्द का, और संयत शब्द का विषय छेड़ा 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 कोई भी उत्तर भारत का विद्वान मानने को तैयार नहीं था कि ये शब्द आगम के प्रतिकूल हो रहा है। समाधि श्रेष्ठ क्यों हुई, इस बात को आचार्य शांति सागर महाराज जी के स्वीकार करने वाले प्रत्येक श्रमण साधकों के लिए ये विषय अपनी गांठ में नहीं मस्तिष्क में बांध के रखने की जरूरत है। यदि श्रेष्ठ समाधि चाहता देश का कोई भी आचार्य मुनि, तो आचार्य शांति सागर महाराज जी से शिक्षा ले लेना चाहिए। तुमसे भूल से भी भूल हो गई हो, जिन वाणी का कोई भी शब्द इधर से उधर बोलने की तुमने चेष्टा की, जिनागम कहता है मुमुक्षु सुब्रत सागर अस्मादि के स्थान अस्माई ठाणे सो प्रतिकरण में अस्मादि के स्थान गिराए हुए हैं प्रतिकरण सूत्र में, और प्रतिकरण त्रय ग्रंथ में प्रभाचंद्र स्वामी ने उसे संस्कृत टीका में उल्लेख किया है। हे मित्र, यदि आगम का एक शब्द भी अपनी श्रद्धा के बाहर कर दिया, गोमठ सा जीव कांड में, भगवती आराधना में, इन दोनों में लिखा हुआ है जब तक सूत्र का बोध नहीं है, गुरु के नियोग से आपने गलत भी समझ लिया हो, तब भी तुम्हारा सम्यक जीवित है। अजान मारो गुरु योगा, परंतु सुत्तादुर सिद्धन सद्यदि सोची वे भी मिच्छाठी जीवो तदो पहुदी। मैंने कहा ललित भैया, आपने जब गुरु के श्रीमुख से अध्ययन किया था, हो सकता है आपको कहीं मच्छर काट रहा हो तो तुम्हारी दृष्टि वहां चली गई हो सकता है तुम कोई दूसरे को निहार रहे होंगे, तुम्हारा चित्त अन्यत्र होगा, गुरु ने सही समझाया है पर आप गलत समझ चुके थे। अथवा हो सकता है गुरु कोई केवली नहीं थे आपके, वो भी छद्मस्त थे, विस्मृति हो सकती है, लेकिन मित्र इतनी बात स्वीकार करो, देखो ये शास्त्र में ऐसा लिखा है पूर्वाचार्यों ने। फिर भी यदि ललित कहता है नहीं, जो हमारे गुरु ने कहा है हम तो वही मानते हैं, ऐसा हट यदि ललित के अंदर आ चुका, मित्र उसी क्षण से ललित मिथ्या दृष्टि। बोले क्यों? आगम प्रमाण है, और एक अक्षर भी आगम का नहीं मानेगा। मधुसूदन नारायण बले दो सक्षंदम बोले जो सोहु कुदठी। मधुश्रुत ज्ञान के बल पर कोई जीव यदवा तदवा भाषण करता है आगम छोड़ करके, जो सोहु कुदठी, वो कुदृष्टि है, नहीं मिथ्या दृष्टि है। धन्य वे आचार्य शांति सागर महाराज, जिन्होंने जीवन की अंतिम श्वास लेने के पूर्व, अंतिम श्वास लेने के पूर्व मुझे शब्द ने उनको इतना अंदर तक प्रभावित किया है, मैं उन बातों से प्रभावित कम होता हूं जो जगत के भीतर सामान्य है। अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोषों से युक्त बातों को मैं कम मानता, इस बात को मैं नहीं मान पाता हूं कि इंगिनी मनन साध लिया, मैं इस बात को मानता हूं भट प्रत्याख्यान किया। क्योंकि जो बात पंचम काल में आगम में निषिद्ध है, विकास सहस्र मुख का कोई पुरुष खड़ा हो जाए और आपको स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाना चाहे और अपनी पुष्टि चाहे आगम छोड़ करके, मित्र सिंहासन छोड़ देना। यदि वो कहे मैं प्राण ले लूंगा तुम्हारी मेरी बात कहो, बोले प्राण का परित्याग उसको कर देना, लेकिन जिनागम के विरुद्ध एक जीव नहीं लाना। मृत्यु जो है मेरी नहीं है, द्रव प्राणों की है। जो 10 साल बाद होने वाली थी आज हो जाए। जब टोडरमल जी हाथी के नीचे अपना जीवन दे सकते हैं,
तो मैं भी दे सकता, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन जिनवाणी का नाश करके जीना पसंद नहीं है। भक्त प्रतीक्षान मरण, इंगिनी मरण और प्रायोगिक मरण, ये 3 मरण के भेद हैं। प्रायोगिक मरण जो उत्कृष्ट मरण है, इस मरण में साधक अपने शरीर की सेवा स्वयं भी नहीं करता और दूसरे से भी नहीं कराता, कोई भी आवृत्ति नहीं। इंगिनी मरण जो होता है उसमें स्वयं की सेवा स्वयं कर सकते हैं, पर दूसरे से कोई सहारा भी नहीं लेते। भक्त प्रतीक्षान मरण में स्वयं भी अपने शरीर की सेवा कर सकते हैं और अन्य से भी करवा सकते हैं। एक पंचम काल में हीन संघनन के कारण अंतिम भक्त प्रतीक्षान मरण नहीं होता है, इंगिनी मरण नहीं होता है और प्रागुण मरण भी नहीं होता। इसलिए जब भी किसी की प्रशंसा लिखो, इस बात का ध्यान रखना, आगम का क्षय होते मत लिखना, क्योंकि आप लिख के चले भी जाओगे, आगे आने वाले लोग आपकी पुस्तक भी पढ़ेंगे और भगवती आराधना भी पढ़ेंगे, मरण कंडिका भी पढ़ेंगे, आराधना सार भी पढ़ेंगे, मूलाचार प्रदीप भी पढ़ेंगे, अनगार धर्मामृत भी पढ़ेंगे, और जब कहीं आगम में 4 सार भी पढ़ेंगे। जब इन ग्रंथों में जब कोई प्रमाण नहीं मिलेगा तो ये कहेंगे ये झूठी प्रशंसा है। मनुष्य को मनुष्य रहने देना, दिगंबर मुनि को दिगंबर मुनि रहने देना, आचार्य को आचार्य के रूप में देखना, उपाध्याय को उपाध्याय के रूप में देखना, सम्यक ज्ञान का प्रयोग करना, अन्यून मनित्यक्तम याथा तत्तम भ्रांत प्रियता निस्संदेह विदायुस्त ज्ञान मागमना। आचार्य को तीर्थंकर मत कहना। एक बहुत अच्छी बात बताएं आपको। एक महाराज जी थे, सनमती सागर, वो सिंगरत वाले, वो चुल्लक अवस्था में उन्होंने ग्रंथ का संकलन किया। वो संकलन करके इस बात का संकलन किया था कि हम द्वासांग नाम इसका देंगे, क्योंकि दिगंबरों के पास द्वासांग का विषय तो है पर पूर्ण द्वासांग नहीं है। ये बहुत 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 ग्राह्यमान शब्द पकड़ना। द्वासांग उन्होंने छापना था उनको, उन्होंने जितनी व्यवस्था हो सकती सब कर लिए, यहां तक कि सोनागर में उनकी प्रेस भी लग गई। उस ग्रंथ को छापने के लिए आचार्य विमल सागर महाराज जी के सानिध्य में उन्होंने रहना प्रारंभ किया। यद्यपि वो आचार्य सुमति सागर महाराज जी के शिष्य थे, परंतु इस दृष्टि से वो विमल सागर महाराज पास रहते थे। उपाध्याय भरत सागर महाराज जी से सलाह ली गई कि द्वासांग छपना है। आज भले ना हो शांति सागर, भले ना विमल सागर, न हो भरत सागर, न हो सनमती सागर, पर आप नहीं रहोगे, इतिहास रहता है। उपाध्याय भरत सागर महाराज जी ने अपने गुरु विमल सागर के पाद मूल में निवेदन किया, स्वामी क्षमा करना, आप तो भोले भाले हो, सबको आपका आशीर्वाद है। यदि एक ग्रंथ प्रकाशित होता है तो दिगंबर परंपरा का द्वासांग का नाश होता है। क्यों? 1000 पृष्ठ का द्वासांग नहीं है। विकास भैया, 1000 पृष्ठ का द्वासांग नहीं है। जो आज मेरे पास शास्त्र हैं वे अंश अंश हैं।
अक्षर प्रमाण भी ज्ञान नहीं है। इसलिए कभी भी डी.बी. काशीवाल जी विशुद्ध सार की प्रशंसा में डूब जाना, इनको भी अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। मुझे अपनी योग्यता का पता है, अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। नहीं है मित्र, नहीं है। कुंद कुंद भूतपली पुस्तन से आचार्यों ने सुत की रक्षा की है, उनके भी तो नाम लिया करो कभी कभी, कि मात्र जो तुमको दिखाई दे रहे हैं उनके ही नाम लेते रहो। पूरा आचार न होते, ये श्रुत दे के नहीं जाते। आज जैनत तो भारत में दिखाई न देता, जिन शासन की रक्षा जिन वाणी से है। इसलिए जितने जिनालय स्थापित कर रहे हो आप करो, और नए नए बनाओ, लेकिन आगम ग्रंथों की रक्षा करिए। गुरुओं की रक्षा करो, जिन शासन की रक्षा करो। उपाध्याय भरत सागर महाराज जी ने आचार्य विमल साह महाराज से प्रार्थना की, स्वामी इसको द्वादश सांग के नाम से प्रिंट मत होने देना, अन्यथा जो हमारे पास अगाध आगम है कल इतिहास में जाएगा कि ये द्वादश सांग जैनियों का है। मुझे अभाव स्वीकार है, कहूं मुझे अभाव स्वीकार है, कहूं ललित भाई मौसी को मौसी कहना। महाराष्ट्र में हर माँ को मौसी कह लेते, मामा कह लेते हैं। मौसी को मौसी कहना, मौसी को मौसी तो कहना दुनिया स्वीकार करेगी। भले तेरी माँ की बहन है, फिर भी मौसी माँ नहीं हो सकती। बोलो, मौसी माँ नहीं हो सकती है। माँ का आंचल माँ का ही होता है, मौसी का मौसी का ही होता है। मौसी माँ के वियोग पर, मौसी माँ के वियोग पर अपना आंचल तुझे पिला सकती है, तेरे जीवन की रक्षा कर सकती है, पर मौसी तुझे जन्म नहीं दे सकती।